आज बात करते हैं कुछ निब्बा निब्बी के बारे में। जी हाँ, वही निब्बा निब्बी जिनकी 14 साल की उम्र में बाल विवाह हो चुका है। बाल विवाह पहले होता था कि घर वाले जबरदस्ती 14-14 साल के लड़का लड़की की शादी कर देते थे, लेकिन भाई आजकल ना लोग इसको लव मैरिज बना रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में निब्बा निब्बी वाले काम कर रहे हैं। तो जी हाँ, इनसे मिलिए, ये है वशीकरण बाबा। शिमल हिंदी के नाम से इनका चैनल है, शिमल हिंदी। इसने एक लड़की मनीषा, जी हाँ वही जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, अरेंज मैरिज घर वालों ने कराई थी, लेकिन भाई साहब इसने उससे लव मैरिज कर ली, वहां से भगा कर। जैसे हाँ बोला ना, तो तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। तो बस ये तो भाई साहब वही काम हो गए जैसे हम होली वाले दिन ना अपनी जेब में लाल रंग का गुलाब डाल के घूमते थे और सोचते थे कब हमारी क्रश हमको मिलेगी और उसको सिंदूर लगा देंगे। लेकिन भाई हमारा तो ये सपना ही रह गया, लेकिन इन भाई साहब ने पूरा कर दिया। और इतना ही नहीं, भाई साहब अपनी जेब में मंगलसूत्र लेकर भी घूम रहे थे। सिंदूर लगा दिए और उसी अबे ये कोई काम होते है शादी करने के बाद? शादी हो गई तुम्हारी, निब्बी तुम्हारी भी शादी हो गई है दोबारा, और अब ना तुम किसी के घर की बहू हो, नाबालिग बहू। भी थोड़ा तो मनीषा भी थोड़ा उसके मम्मी को डांट के बोल दी, ज्यादा बोलो मत, ऐसे तो बोली। तो भाई साहब जब इसकी अरेंज मैरिज कर दी थी, वहां से इसको भगा कर लेकर आ गए। इसके माँ बाप गाली नहीं तो क्या तुमको रसगुल्ला देंगे, लो हमारे दामाद जी रसगुल्ला खा लो। और भाई साहब ऊपर से बोल रहे हैं कि मैंने इसकी माँ को समझाया। भाई साहब मतलब कि जब हम छोटे छोटे थे ना, 14-14 साल के, हम ना जब हमारी माँ ना रैपटे मार मार के हमको ना दोपहर में सुलाती थी गर्मियों के टाइम में, और भाई साहब हम ना चोरी चोरी से उठ के भाग जाते थे। और उसके बाद भाई इतने पिछवाड़े पे डंडे लगते थे ना, आज भी अगर कोई पिछवाड़े पे मार देना तो भाई साहब दर्द होता है बहुत। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब हम 14 साल के थे, हम तो अपने माँ बाप से 10-10 रुपए 5-5 रुपए लेकर गुजारा करते थे, लेकिन भाई इसने तो शादी कर ली, अब ये इसको खिलाएगा क्या? इसको तो कहीं पे काम भी नहीं मिल सकता, नाबालिग जो बैठा। फिर आते साथ हम लोग घर पे वीडियो बनाने लग गए। भाई साहब जैसे अभी मनीषा डांस कर रही है ना, ऐसे लग रहा है ये किसी वशीकरण बाबा के चंगुल में फंस गई है। और मुझे तो साला ऐसा लगता है कि ये शिमल ही वशीकरण बाबा है। लेकिन भाई हमारा क्या है, हम तो 22-23 साल के हो चुके हैं। आज भी अगर घर वालों की परमिशन के बगैर कहीं चले जाए ना, एक लड़की के साथ फोटो भी क्लिक कराने, भाई इतने चाटे लगते हैं ना घर आकर, पूछो मत भाई साहब। लेकिन ये 14-14 साल की उम्र में बाल विवाह कर रहे हैं, वो भी लव बाल विवाह। और भाई साहब उसके बाद अपने माँ बाप को भी डांट रहे हैं, यहाँ इसको कुछ मत कहना, जो मेरी है। अब कितना कलयुग देखने को मिलेगा यार, समझ में नहीं आता है। लेकिन भाई इसके बाद जानते हो क्या हुआ? मनीषा ने शिमल को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली, मतलब तीसरी शादी कर ली। भाई साहब मतलब ये 14-14 साल 15-15 साल की उम्र में 3-3 शादी कर रहे हैं, और यहाँ पर भाई 23 साल के हम रंगले बैठे हुए हैं। और भाई साहब एक और बात, इसने शिमल वशीकरण बाबा को छोड़ा क्यों? कि वो चोरी करता था? अबे तेरे को पहले नहीं दिखा था क्या? हम लोग शादी कर लिए, जो करते थे दूसरे के घर में जा करके चोरी करके पैसा लाते थे। सही बात बता दे रहे हैं ना। तो भाई आप टोटल बात कर लेते हैं। भाई साहब ये है मनीषा, इन्होंने पहले शादी की रोहित से, जो कि इनके घर वालों ने कराई थी, लेकिन भाई इनको आ गया शिमल पसंद, तो इन्होंने वहां से भागकर शिमल के साथ बाल विवाह कर लिया, यानी लव बाल विवाह। ठीक है, उसके बाद इसको पता चला कि शिमल तो चोर है, इसने शिमल को छोड़ के किसी और से शादी कर ली, उसका नाम भी रोहित था। लेकिन भाई शिमल को जब पता चला तो उसने भी अपनी बंदी बना ली। इस बंदी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई उसके बाद इसने एक लड़की से और शादी की, और इसका नाम है रानी। तो शिमल की जो पहली वाइफ थी मनीषा, वो प्रेग्नेंट है, और भाई साहब उसकी जो ये तीसरी वाइफ है रानी, ये भी प्रेग्नेंट है। और भाई साहब भगवान जाने उन बच्चों को क्या मिलेगा इस दुनिया में आकर, और उनको क्या क्या झेलना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप 14-14 साल की उम्र के हैं भाई, मतलब कि 10-10 12-12 साल बड़े हैं हमसे। ससुरा ये क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं भाई मेरे को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू सबको।